हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सर, राजपूत जी कुर्ती की सिलाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के अंदर। तो ये दोनों कुर्ती के दोनों पार्ट हैं, इनको हम सीधा कर लेंगे। और जो कुर्ती का सीधा पार्ट होता है ना, उसको अंदर रखना है, हम उल्टा पार्ट ऊपर रखना है, ताकि हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। पहले कुर्ती के दोनों भाग को जोड़ना होगा हमें। तो सीधा पार्ट है वो उल्टा रह गया अंदर हमारा, ये उल्टा पार्ट है। तो हमें कुर्ती के उल्टे भाग, सीधे भाग के ऊपर उल्टी रखनी है, ताकि दोनों अंदर वाली दोनों सीधे रह जाए। और यहाँ पे सिलाई लगानी। अब यहाँ पे हम दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे पहले कुर्ती के। अब इस पार्ट को भी हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ से कट करके और यहाँ से धागा काट के यहाँ थोड़ी गोलाई दे देंगे। पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। हम बाद में देते हैं, कई बार पहले भी दे सकते हो। यहाँ से गोलाई देने पर हमारे क्या है, खिंचाव नहीं रहती है। अब गले पे हम मगजी लगाएंगे, गला बनाएंगे पहले। तो ये हमारा गला है। तो इसको ऐसे अंदर तरफ रखना है, गले को अंदर की तरफ, मशीन साइड। फिर यहाँ पे रख देना है और मगजी को लेना है, इसके ऊपर रख देना है। यहाँ पे आप इन समय मगजी को छोड़ना है। ये देखो, एक उंगली पीछे, क्योंकि बाद में सिलाई करेंगे ना, तब मतलब हमें दिक्कत, मतलब उन दोनों को जोड़ेंगे पार्ट को वापस। तो थोड़ी थोड़ी लूज खींच के लगानी है मगजी, लूज नहीं रखनी है। कुर्ती का गला बना है ना, तब ये मगजी होती है उरे वाली, इनको खींचनी है। ऐसे ही खींचते जाना है और घुमाते जाना है। गले को घुमाना है। जैसे गले का शेप आता है वैसे ही हमें कुर्ती पे मगजी लगानी है, थोड़ा थोड़ा बैग देके। अभी यहाँ से कट कर लेंगे। अभी यहाँ में एक आधा हाफ इंच रखना है और एक्स्ट्रा है जो कटिंग कर देना। ये हमारा गला हो गया। अभी यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर देंगे। जो गले वाला पार्ट है, इसको बंद करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसको वापस अंदर गले को सिलाई की तरफ रखना है, मशीन की तरफ। जहाँ से हमने सिलाई लगाई वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। वापस सिलाई आने पर इनको छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये हमारा गला बन गया। अभी हम लगाएंगे बाजू पे मगजी, और बाजू से यहाँ पे जो हमने गोलाई दी है और उस तक तो हमें खींचनी है मगजी को, बाकी नहीं खींचनी है। आगे वाला पार्ट पे खींचनी है थोड़ी, यहाँ पे खींच के लगानी है, यहाँ पे भी खींच के लगानी है। यहाँ तक हमें मगजी खींच के लगानी है, लगभग यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पे गोलाई थी, अब ऐसे ही लगा सकते हो। ये गोलाई आ गई हमारी। जो कई बार कोई होता है कि भाई मेरे गले मतलब बाजू में कुर्ती के बाजू में आर्मोल में मतलब गोलाई नहीं आती है, सीधी आती है और शेप अच्छा नहीं आता। तो इसका मतलब आप है ना, ये पीछे नहीं खींचना है हमें, कहीं नहीं खींचना है, खाली थोड़ा ही आर्मोल में खींचना है। अब देखो, यहाँ पे हमारी गोलाई आ रही है। नहीं खींचा होता सीधी पट्टी की तरह होती। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये गोलाई रहेगी। अब यहाँ पे हमें हमारी सीधी आ रही है। अभी हम दूसरे बाजू को ही जोड़ लेंगे ऐसे ही कुर्ती के। यहाँ पे हम मगजी लगा देंगे। यहाँ पे खींचना नहीं है, नॉर्मल लगानी है। अब यहाँ से हम खींचे के मगजी को थोड़ा थोड़ा खींच के लगाएंगे। इतना ही खींचना है मगजी को। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे मगजी को।
अब ये सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। अब कुर्ती के इन दोनों पार्ट को हमें जोड़ना है। अब इसको सीधा कर लेनी है कुर्ती को, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जोड़ना हमें, और इस तरफ भी थोड़ा शेप दिया हुआ कट वाला, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। यहाँ पे डबल सिलाई लगा देनी है हमें। एक सिलाई और लगानी है हमें, मतलब किसी की ड्रेस को भी 2 सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। मतलब कई बार क्या है कि खुल जाती है वगैरह, तो शेप अच्छा रहता है इसीलिए। अभी हमारी सिलाई लग चुकी है। अभी हम कुर्ती को सीधा कर लिया है। ये हमारी कुर्ती मतलब तैयार हो चुकी है लगभग। अभी हम लगाएंगे नीचे पे, यहाँ पे मगजी। तो यहाँ पे 1 इंच 1 अंगुली हमें रखना है कपड़ा बाहर, और यहाँ से सिलाई करनी है। ठीक है, पूरा कपड़ा नहीं, और कपड़ा बाहर रखना है ताकि हम कॉर्नर बनाए तब मतलब दिक्कत ना हो। कुर्ती में ज़्यादा शेप तो कॉर्नर की वजह से आता है। बहुत अच्छे कॉर्नर बन जाते हैं ना, तो हमारी कुर्ती अच्छी लगती है और परफेक्ट दिखती है। अब यहाँ से थोड़ा घुमा के तिरछी सिलाई लगा देनी है हमें। अब यहाँ पे जो तिरछी सिलाई लगी है, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हाफ इंच रखेंगे ना, तो आधा इंच यहाँ से, आधा इंच दोनों तरफ से कपड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ से ऐसे सिलाई लगानी है हमें। यहाँ तक लगाने के बाद इनको ऐसे सलवट वगैरह निकाल के सीधा रखना है। अब ये दूसरा कॉर्नर है, इनको भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब इस यहाँ पे भी मतलब जैसे पहले था उनको ही कॉर्नर वैसे ही रखना है सबको। बिल्कुल सिंपल है, मेरे तरीके से समझ पाओगे तो बहुत सिंपल है ये कुर्ती। यहाँ पे मतलब तिरछी सिलाई लगाने के बाद फिर यहाँ से शेप दे देना, यहाँ से ऐसा। इसके बाद इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, शेप के ऊपर थोड़ी मतलब नीचे लगानी है। और यहाँ पे हमें सलवट निकाल देनी है, सलवट नहीं रखनी है। मतलब जहाँ मगजी लगती है ना, वहाँ पे बिल्कुल अंदर सलवट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे, और इन दोनों पार्ट को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये वी शेप दे देंगे ऐसे। ऐसे देने के बाद मतलब यहाँ से वी शेप से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद एक और सिलाई लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे अच्छे से। देख लेंगे फिर से ये फिनिशिंग के साथ, ये ऊपर से थोड़ा आ रहा है, इसको कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से थोड़ी मैं सिलाई बताऊंगी आपको, फिर दूसरे कॉर्नर जोड़ के बताऊंगी। ये देख सकते हो कितना अच्छा गुणा आ रहा है फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ से अब आपको बताऊंगी कि कॉर्नर कैसे जोड़ते हैं। बिना कॉर्नर यहाँ पे सिलाई अच्छी नहीं आती है, तो इनको भी वी शेप देने के बाद तिरछा रखना है, तिरछा बिल्कुल। और ये देख सकते हो एक सिलाई और लगा देंगे। मैं ज़्यादा डबल सिलाई करके ही काम करती हूँ ताकि अच्छा रहे। अब हम यहाँ से वापस सिलाई स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ से बिल्कुल घुमानी है, जैसे अभी सलवट वगैरह अंदर नहीं आने चाहिए, फिर क्या खिंचाव ज़्यादा रहता है। इस यहाँ पे हाथ अच्छे से रखना है, घुने को यहाँ से भी घुमाना है। अब इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये हमारी कुर्ती हो गई है।